जमीन तो देंगे ही नहीं चाहे जान दे देंगे। जमीन तो देंगे ही नहीं चाहे जान दे देंगे। जमीन तो देंगे ही नहीं चाहे जान दे देंगे। पालनागर और पालगढ़ के किसानों ने जब विरोध किया तो पालनागर को हटा दिया गया। ये विधायक वाइज जो जितना पावरफुल है उसकी उतनी चलती है। हमारे 8 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, चूंकि वो कांग्रेस से लाए गए तो उनको हराने के लिए हो सकता है पुलिस की नींद डालती है। मुख्यमंत्री जी में बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन, जिस तरीके से अंग्रेजों के शासनकाल में हम कहते हैं कि बहुत बुरा दौर था, मैं बोलता हूं कि ये जो शिवराज सरकार है ये दौर उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आज ये हालत है कि किसानों के पैरों से जमीन खिसक गई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स एमपी। देवास के निवेश क्षेत्र में लैंड पुलिंग योजना जहां किसानों के लिए मुसीबत बन गई है, वहीं सरकार के लिए गले की हड्डी बनती नजर आ रही है। लैंड पुलिंग योजना का देवास में जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। युवा किसान संघ ने आज इसे लेकर पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में युवा किसान संघ ने लैंड पुलिंग योजना का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि अगर सरकार यह योजना वापस नहीं लेती है तो वे गांव-गांव जाकर किसानों में जागृति की अलख जगाएंगे। फिर भी अगर इसे वापस नहीं लिया जाता है तो युवा किसान संघ देवास जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ वोटों की राजनीति ही समझते हैं। युवा किसान संघ के अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने कहा कि हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी पहले लैंड पुलिंग योजना के समर्थन में थे, किंतु जब उन्हें समझ में आया कि यहाँ के सभी किसान इसके विरोध में हैं तो उन्होंने किसानों को साथ ले जाकर मुख्यमंत्री से चर्चा कर इसे निरस्त करने की मांग की। उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि किसानों की बिना सहमति के उनकी 1 इंच जमीन भी नहीं ली जाएगी, किंतु इंदौर में हुई इन्वेस्टर्स मीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के पास 1,22,000 एकड़ का लैंड बैंक मौजूद है। उद्योगपति जिस पर हाथ रख देंगे वह जमीन उन्हें 1 महीने में दे दी जाएगी। रविंद्र चौधरी ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सितंबर में देवास के 32 गांवों को लैंड पुलिंग योजना में लेने का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। आपत्ति के लिए 1 महीने का समय दिया गया था, जिसमें किसानों ने आपत्ति लगाई, जिसके निराकरण के लिए 45 दिन की अवधि थी, किंतु सरकार ने 45 दिन बीत जाने के बाद भी कोई निराकरण नहीं किया। देवास के अमोना, बिंजाना, रसूलपुर, लोहार पिपलिया, बांगलदा, सिंगावदा, लोहारी, मरेठी, हवनखेड़ी, राजोदा, सिरोलिया, धामंदा सहित 32 गांव जिन्हें इस योजना में लिया गया है, इन 32 गांवों की करीब 26,500 बीघा जमीन इस योजना में आ रही है। इन गांवों में अधिकांश गांव हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के हैं। उन्होंने देवास विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें लगता है कि ये नहीं चाहते कि मनोज चौधरी चुनाव जीते। रविंद्र चौधरी ने कहा कि अगर यह योजना आती है तो आने वाले समय में किसानों को दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ेगा। लैंड पुलिंग योजना में जो डेवलप जमीन किसानों को मिलेगी वह औद्योगिक होगी तो उसका भारी भरकम टैक्स भी किसानों से वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि जो जमीन 80 में किसानों से ली गई थी उसमें भी 70% उद्योग अभी तक बंद पड़े हुए हैं। पत्रकार वार्ता में आए लोहार पिपलिया के किसान मदन लाल पटेल ने कहा कि हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। ये वाले गांव लिए गए थे, लेकिन जब पालगढ़ भी था उसमें, फिर ये सारे गांव भी थे, लेकिन जब बाद में पालनागर और पालगढ़ के किसानों ने जब विरोध किया तो पालनागर को हटा दिया गया और बाकी जो ये सिटीज इन गांवों के साथ साथ इस योजना को और आगे तक ले गए। लोहार पिपलिया वालों ने विरोध किया था, वो गांव नहीं हटे। हाँ, मतलब पूरे गांव नहीं हटे, सिर्फ 2-3 गांव पालगढ़ और पालनागर को उसमें से हटा दिया गया है। बाकी रसलपुर और ये पूरा क्षेत्र है सिटी, क्योंकि यहाँ पे ये विधायक वाइज जो जितना पावरफुल है उसकी उतनी चलती है। हमको तो ये भी लगता है कि हमारे 8 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, चूंकि वो कांग्रेस से लाए गए तो उनको हराने के लिए हो सकता है पुलिस की नींद डाल दी। अब देखो, अगर ये स्कीम देखा जाए तो पूरी 8 में डली है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि सरकार जानती है कि एक विधानसभा से पूरा फैसला नहीं होगा सरकार। 32 गाँव हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र 28 गाँव आ रहा है ना ये जिला पंचायत में, पर हाँ इसमें से 90% जो गांव है वो हाटपिपलिया विधानसभा। तो हाटपिपलिया विधायक क्या कह रहे हैं इस समय इस मामले में? हाटपिपलिया विधायक भी इसको पहले तो उसके समर्थन में जब बाद में जब आपके समर्थन में आ गए तो अब उनका क्या कहना है? वो मुख्यमंत्री जी के पास गए तो मुख्यमंत्री जी ने मंच पे तो उनको ये बोला कि भाई ये जो स्कीम है
मतलब हम बगैर किसी किसानों की सहमति की जमीन नहीं लेंगे, लेकिन जो हमको पता लगा वो ये है कि मुख्यमंत्री जी भी बहुत ज्यादा हमसे खुश हैं कि जिस तरीके से, और हम आपका ध्यान केंद्रित भी करना चाहते हैं, जिस तरीके से बगैर सोचे समझे जब कोरोना काल चल रहा था, जब पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, और जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो 3 कृषि कानून लेकर के आए थे, बगैर किसी से चर्चा करे, न राज्यसभा में उसके ऊपर चर्चा हुई, न लोकसभा में उसके ऊपर हुई, और पीछे के रास्ते से एक बिल आया 3 कृषि कानून का, और अंतोगत्वा क्या हुआ, सरकार को मुंह की खानी पड़ी और वो तीनों कृषि कानून सरकार को वापस लेना पड़े। उसी तरीके से जब सरकार की कोई भी एजेंसी काम करती है, प्रदेश सरकार की कोई भी एजेंसी काम करती है, तो उसकी एजेंसी ग्रामीण स्तर पर होती है, पंचायत। ये जो लैंड पुलिंग एक्ट लेकर के आए हैं देवास जिले में, यहाँ न तो पंचायत स्तर पर किसी से बात हुई, न जनपद, जो त्रिस्तरीय सरकार का जो है सिस्टम, त्रिस्तरीय जो पंचायत की व्यवस्था है, न आपने सरपंचों से बात की, न जिला पंचायत से बात की, न आपने जनपद पंचायत से बात की। आप सीधे एक अंग्रेजों की तरह या हिटलर की तरह एक आदेश जारी करते हैं, फरमान जारी करते हैं कि ये 32 गांव की जमीन ले ली जाएगी और आज इससे का लैंड यूज ये है। यहां तक कि उस भूमि का जो स्वामी है उससे भी नहीं लिया गया। मेरा सरकार के ऊपर यह आरोप है कि जिस तरीके से अंग्रेजों के शासनकाल में हम कहते हैं कि बहुत बुरा दौर था, मैं बोलता हूं कि ये जो शिवराज सरकार है, ये दौर उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस समय पे भी जब किसानों से कर वसूला जाता था, टैक्स वसूला जाता था, अनाज लिया जाता था, लेकिन कभी किसानों के साथ में ऐसा नहीं हुआ कि उनकी जमीन ही छीन ली गई। आज ये हालत है कि किसानों के पैरों से जमीन खिसक गई है। जब हम लोगों के स्थानीय विधायक जी भी वहां पर हमारे किसान साथियों को लेकर के गए, तो उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की सहमति नहीं होगी 1 इंच भी जमीन नहीं ली जाएगी। हमने उनकी बातों पर विश्वास भी किया। अगर हम चाहते, जमीन तो देंगे ही नहीं, चाहे जान दे देंगे। हमारी एक ही शर्त रहेगी। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम मदन लाल पटेल। हमारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए है कि जिस तरीके से लैंड पुलिंग योजना आई थी और सारे किसानों ने इसका विरोध किया था, और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बगैर किसानों की सहमति के 1 इंच भी जमीन नहीं ली जाएगी, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। जिस तरीके से वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि 2 मुही सरकार है। वो किसानों से जब संवाद करते हैं तो उनको कहते हैं कि बगैर सहमति की जमीन नहीं ली जाएगी। जब वो अपने उद्योगपति मित्रों से जब बात करते हैं तो वहां पर कहते हैं कि 1,22,000 एकड़ का हमारे पास लैंड बैंक उपलब्ध है। तो इसी सब बातों को लेकर के और मीडिया जगत के माध्यम से हमको पता लगा कि देवास में वो इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं। तो हम यहाँ बताना चाहते हैं कि देवास में 80 के दशक से जो उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे वो भी आज खाली पड़े हुए हैं। करीब 10,000 बीघा जमीन जो औद्योगिक कंपनियों के पास में पड़ी हुई है वो खाली है। इसके विपरीत आकर के 26,500 नई जमीन को एक्वायर करना, मैं समझता हूँ ये किसान विरोधी है, और देवास जिले के जो किसान हैं उनके एक तरीके से विपक्ष में जाके काम करेगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार की नीतियों के, इन्हीं नीतियों के चलते और हमारे देवास जिले के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के चलते देवास एक विकसित जिला होने की बजाय सिर्फ एक मजदूरों का गांव बचा हुआ है, और यहाँ 200 रुपए में काम करना पड़ रहा है लोगों को। आपने चरणवत आंदोलन की बात की थी, क्या करेंगे चरणवत आंदोलन? अगर सरकार ने हमारी सुध नहीं ली और ये जो नोटिफिकेशन था या जो योजना लेके आई है इसको सार्वजनिक रूप से अगर सरकार निरस्त करने की अगर बात नहीं करती है, तो हम पंचायत स्तर पर जाएंगे, हर गांव-गांव तक जाकर हम किसानों को जागरूक करेंगे कि प्रदेश की जो सत्ताधारी दल है वो किसान विरोध